भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दैहिक और दैविक कष्टों को समझ लेने के बाद कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। इसके बाद हम लोग भौतिक की तरफ बढ़ते हैं कि भौतिक कष्ट जो हैं क्या होते हैं। तो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं भौतिक कष्ट क्यों आते हैं। तो भौतिक कष्ट जो आते हैं, भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं जो हमने समाज के प्रति कर दिए हैं। संपूर्ण आप ये समझिए कि जो मनुष्य जाति है वो पूरी एक सूत्र में बंधी हुई है। आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे उसका फ़र्क किसी और पर नहीं पड़ रहा है। आप कुछ भी करते हैं उसका फ़र्क दूसरों पर ज़रूर पड़ता है। ये जो पूरा ग्लोब है, विश्वव्यापी जो जीव है, ग्लोबल, हम आज हम कहते हैं ना ग्लोबल ह्यूमन। तो विश्वव्यापी जीव, ग्लोबल ह्यूमन जो है वो तत्व एक ही है। सबके अंदर एक ही चेतना का वो है ना, अंश है। सबके अंदर एक ही एनर्जी है। ये तो हम सब अब तक मान ही चुके हैं। आत्मा भी सर्वव्यापी है। तो आत्मा कहते हैं ना ऐसे घट घट राम हैं। तो सब जो सबके अंदर एक ही राम, एक ही ब्रह्म, एक ही ईश्वर का निवास है, बसे हुए हैं। तो जैसे आप ये समझिए कि एक स्थान पे यज्ञ करने से कई स्थानों का वायुमंडल शुद्ध होता है। जहाँ तक वो हवा जाएगी वहाँ तक वायुमंडल शुद्ध होगा। तो ऐसे ही एक स्थान पर अगर दुर्गंध फैलेगी तो उसका प्रभाव भी अन्य स्थानों पर पड़ेगा। तो आप ये समझें इसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति कोई कुत्सित कर्म कर रहा है और उसको आप रोक नहीं रहे हैं तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। इसको कहा जाता है सामाजिक पाप। इस अंक में इसी चीज़ की चर्चा है कि अगर एक व्यक्ति कुत्सित कर्म कर रहा है उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ रहा है। एक कोई व्यक्ति दुष्ट है तो वो अपने माता पिता को भी लज्जित करता है, घर परिवार कुटुंब को भी शर्मिंदा करता है। आदमी कहता है अरे यार उनके ख़ानदान का बच्चा है, ये उनके घर का आदमी है, अरे वो तो उनका बेटा है, होता है ना, उस गांव का है। या ज़्यादा हो जाता है, इस तरह के लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो आदमी कहता है अरे यार यहाँ के तो लोग होते ही ऐसे हैं। पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे गाँव की बदनामी हो जाती है, होता है ना, अरे यार वहाँ के लोग तो बहुत हैं। चले जाएं तो पूरे देश की भी हो सकती है, बिल्कुल। तो जितना दूर चलते चले जाएंगे उतना बदनामी होती जाएगी। तो इसलिए वो लोग सारे शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उस व्यक्ति के कामों से उनका कर्तव्य भी बंधा हुआ है। इसलिए शर्मिंदा होते हैं क्योंकि एक बच्चा अगर सही काम नहीं कर रहा है तो इसलिए उसके माँ बाप शर्मिंदा होते हैं क्योंकि एक सही नागरिक देने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। समाज को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान देने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। अपने पुत्र कुटुंबी या घर वाले को सुशिक्षित सदाचारी ना बनाकर दुष्ट क्यों हो जाने दिया, इसलिए उनको शर्मिंदा होने पड़ता है। वरना शर्मिंदा होने का क्या मतलब है? क्यों शर्मिंदा हो भाई, वो तो उसके कर्म है ना, कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई आप उससे जाके कहो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसने ये सीखा कहाँ से? जब बालक आया था तो वो तो निर्मल था, वो तो स्वच्छ था। उसने ये सीखा कहाँ से? या अगर आपसे नहीं सीखा और कहीं और से सीखा तो आपने उसको रोका नहीं, आपने उसको सही गलत का ज्ञान नहीं दिया। एक बड़ी नैतिक शिक्षा में एक कथा आती है कि एक बार एक चोर को जब सज़ा मिली तो उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी कोई इच्छा है? उसने कहा हाँ, मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। और जब उसकी माँ आई पास में, कान दिया तो उसने कान काट लिया। हाथ तो बंधे हुए थे, इसलिए उसने कान में काटने के लिए कहा था, क्योंकि हाथ पैर सब बंधे हुए थे, मुँह खुला था खाली। जैसे कान पास में, उसने अपनी माँ का कान काट लिया। लोगों ने कहा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुष्ट है, इतना मतलब उद्दंड है कि इतना तो कर ही रहा, उसके बाद अपनी माँ का कान भी काट लिया। तो उसने कहा कि आप लोग पूछेंगे नहीं मुझसे कि मैंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा हाँ बताओ, तुम हो ही दुष्ट इसीलिए तुमने ऐसा किया। उसने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं दुष्ट हूँ, लेकिन आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा दुष्ट कैसे बना। उसने कहा जिस दिन मैंने अपने स्कूल से पहली बार एक बच्चे की पेंसिल चुराई थी, उस दिन मेरी माँ ने मुझे ये बताया नहीं कि ये चोरी है। मुझे तो पता ही नहीं था ना कि ये चोरी होती है या क्या होता है, इस तरह से दूसरों का सामान रख लेना। उस दिन उसने मेरी पीठ थपथपाई, अरे वाह बेटा आज पेंसिल लाया, कल इसका ना वो भी ले आना, शार्पनर भी ले आना, इरेजर भी ले आना। वो करते करते आज मैं ये बना हूँ। आज तो मुझे पता है कि ये चोरी है,
क्योंकि आपने मुझे दंड दिया, आप लोग मुझे पकड़ के ले आए हैं, हर चोरी पे मुझे दौड़ाया जाता है, पीटा जाता है। तो आज तो मुझे पता है, लेकिन ये जो मैं दौड़ रहा हूँ, ये जो मैं पिट रहा हूँ, ये मैं इसकी वजह से पिट रहा हूँ। इसलिए क्योंकि उस दिन जब मैंने ये पहली बार पेंसिल चुराई थी, अगर उस दिन मुझे थप्पड़ मार दिया होता और मुझसे कह दिया होता ये चोरी है, इसको वापस करके आना कल, तो मेरी सिर्फ उतनी सी शर्मिंदगी होती कि मैं अगले दिन जाके कहता कि ये लो बेटा, ये भैया ये तुम्हारी पेंसिल थी, मैं गलती से ले गया, और वहीं हो जाता शोधन। तो वही है कि जल्दी पकड़ लिए गए तो उतने पे ही शोधन हो जाता। इसलिए ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए अपने किसी कुटुंबी या पुत्र के व्यवहार पर शर्मिंदा खुद होना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी एक अच्छा नागरिक देने की, उसको सदाचारी ना बनाकर, अच्छा आचरण ना देकर दुष्ट क्यों हो जाने दिया। इसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुटुंबियों की भी है। तो शर्मिंदगी तो जो हो रही है वो हो ही रही है, इसके अलावा आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी कुटुंबियों की है। कानून द्वारा तो जो सज़ा अपराध की है वो अपराधी को मिलेगी, परंतु कुटुंबियों की आत्मा स्वयं शर्मिंदा होगी। तो ये जो आपको शारीरिक शर्मिंदगी जो समाज में झेलनी पड़ रही है वो तो झेलनी पड़ रही है, बट आपकी आत्मा पर भी लिखा जा रहा है। इसकी शर्मिंदगी कुटुंबियों को झेलनी होगी, क्योंकि उनकी जो गुप्त शक्ति है, उनका अंदर जो चित्रगुप्त है, वो शक्ति ये स्वीकार करती है कि हम भी इस मामले में किसी हद तक अपराधी हैं। वहाँ तो उस चोर ने कान काट लिया, लेकिन जो चोर ये नहीं मानता, ये नहीं कहता, कान नहीं काटता माँ का, उसकी आत्मा भी अंदर से तो ये धिक्कार रही है कि आज मेरा बेटा इसलिए बंधा हुआ खड़ा है क्योंकि मैंने इसे नहीं रोका था। वो आप ऊपर से माने या ना माने, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो चित्रगुप्त है, वो इसको लिख रहा है कि आपने ये गलती की है, आपकी वजह से वो भुगत रहा है। सारा समाज एक सूत्र में बंधा हुआ है, एक धागे में बंधा हुआ है, और इस कारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी तक कोई चीज़ नहीं पहुंच रही है तो उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। अगर पड़ोसी का घर जलता रहे तो दूसरा पड़ोसी को खड़ा खड़ा देखता रहे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसका भी घर जल जाएगा। तो अगर पड़ोसी घर में आग लगी है तो आपकी जिम्मेदारी है उसको बुझाना, राइट। अगर मोहल्ले के एक घर में हैजा फैला है और आपने उसके लिए मदद नहीं की, उसकी सहायता नहीं की, उसको रोकथाम का उपाय नहीं किया, तो थोड़े दिनों बाद पूरे मोहल्ले में हैजा फैल जाएगा, सब उसका शिकार हो जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी को चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट, इस तरह के अपराध देखते हुए भी देख रहा है और उसके अंदर उसको रोकने की सामर्थ्य है, देखता है, सामर्थ्य है, और सामर्थ्य होते हुए भी उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करता, तो क्या है, समाज उससे घृणा करता है कि भाई हम तो नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन तुम तो रोक सकते थे, है ना। जब भगवान राम अरण्य में गए और उन्होंने देखा वन में कि भैया यहाँ हड्डियाँ पड़ी, उन्होंने पूछा मुनियों से क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब ये कोई शमशान घाट नहीं है, यहाँ राक्षसों ने इनको खा लिया है। कि आपको तो विश्वामित्र जी ले गए थे रक्षा के लिए, आपने वहाँ से जिन राक्षसों को वो किया, उनका गुस्सा आके यहाँ निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूँ ना, जैसे मैंने वहाँ रक्षा करी थी, मैं इस क्षेत्र को ही मुक्त कर दूंगा पूरा। तो सामर्थ्य है तो आपका काम है। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम क्षत्रिय हो, अगर अधर्म हो रहा है तो जो लोग अधर्म कर रहे हैं उनको सज़ा देना, उनको इस धरती से नष्ट करना, उनको ख़त्म करना, ये तुम्हारा दायित्व है कि एक धार्मिक समाज की स्थापना करो, तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। तो समाज उससे घृणा करेगा और कानून के अनुसार भी दंडनीय समझा जाएगा। कानून भी कहेगा कि भाई आप रोक सकते थे, आपने रोका क्यों नहीं। तो दोनों तरीके से दंडनीय है। ईश्वर के नियम के अनुसार हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनीति पर ना चलने देने के लिए अपनी ताकत भर भरसक प्रयत्न करे। मतलब ईश्वर का नियम ये है कि आप खुद सही रहें और दूसरों को भी जहाँ तक संभव हो सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहें और गलत पर चलने से रोकें भी। ये आपका क्या है, ईश्वरीय नियम के अनुसार ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, करना है आपको। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर दूसरे के कुकर्मों को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती तो उसे भी दूसरों का पाप लगता है। आप देख लीजिए, जिन देशों की सरकारें, जिन देशों के लोग हमेशा मतलब गलत ही करते रहते हैं या उनके अंदर ईर्ष्या ही है कि दूसरे देश को कैसे परेशान करें, क्या करें, वो करें, तो दूसरे देश का तो कुछ नहीं होता, एक दिन वो खुद जल के ख़त्म हो जाते हैं, होता है ना। तो अगर आप रोकने का और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते तो आपको भी झेलना पड़ता है, पाप उसका लगता है। उसी स्वार्थपरता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड मिलता है।
तो ये जो स्वार्थपरता है, ये जो पूरी जाति है जो नहीं वो कर रही थी, जो नहीं समझ में आता कि क्यों भूकंप आ गया, पूरा गांव ख़त्म हो गया, क्यों अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, दुर्भिक्ष हो गया, महामारी फैल गई, महायुद्ध हो गए। इस तरह के सामूहिक दुष्कर्म इसीलिए होते हैं जब कोई देश या जाति पूरी जो है वो इस तरह के कुकर्म कर रही थी, या लोग कुकर्म कर रहे थे और बाकी लोग उसको नहीं रोक रहे थे, सदाचार पर चलने की प्रेरणा नहीं दे रहे थे। तो ये आंसर है उस बात का। कई बार हम कहते हैं ना, इतने सारे लोगों ने एक जैसा ही कर्म किया होगा क्या, तो वो शायद इस तरह का कोई कर्म करते हैं जिसमें एक साथ इतने लोगों की संलिप्तता होती है और उसके बाद उन्हें एक साथ ही दंड मिलता है इस तरीके से। ये मतलब पूरा क्षेत्र, पूरी जातिगत जो है वो स्वार्थपरता को प्रधानता दी गई कि हम सेल्फिश अपना फ़ायदा खाली देखेंगे, और परोपकार की हमेशा उपेक्षा की गई। हमेशा ऐसा देखा जाता है कि अन्याय करने वाले अमीरों की अपेक्षा मूक पशु की तरह जीवन बिताने वाले भोले भाले लोगों पर दैवी प्रकोप अधिक होते हैं, क्योंकि उनका अपराध ज़्यादा था। हमेशा ये माना गया है ना कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी है। इसीलिए ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि का कष्ट गरीब किसानों को अधिक सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो जब ऐसी भूमिका में रहे होंगे जहाँ पर उन्होंने देखा और देखकर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना कि भाई क्योंकि हमने इतना ज़्यादा दोहन किया है, एक पूरा कुटुंब, एक पूरी गिरोह, एक पूरा संस्था में जाने कितने लोग काम कर रहे हैं, वो सब किसी को परेशान कर रहे हैं या रोक नहीं रहे, या तो कुछ लोग कर रहे हैं, देख के भी रोक नहीं रहे। दूसरे एक चीज़ और भी होता है कि वो इस जन्म में कमज़ोर क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी पापों की वजह से उन्हें समृद्धि तो मिल नहीं जाएगी कि एकदम समृद्धशाली हो। समृद्धि तो उसको मिलती है ना जो बहुत अच्छे कर्म करके आया है। राइट। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने किसी संस्था की बात की या समाज की बात की, उसमें भी गलत करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बाकी लोग वो हैं जिनको ये पता है कि ये गलत हो रहा है, वो उसको रोक नहीं रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप रोक रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, तो यानी कि आप सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अगर आप, बिल्कुल सही बात है, अगर आप रोक नहीं रहे हैं तो फिर आप सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो वहाँ पर इसीलिए ये देखा जाता है कि ज़्यादातर भोले भाले लोगों पर किया, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा बड़ा अपराधी होता है, ज़्यादा बड़ा पापी होता है। तो ये कहते हैं कि बुज़दिल का जालिम बाप होता है ना, सॉरी, बुज़दिल जालिम का बाप होता है, बुज़दिल का जालिम नहीं, बुज़दिल जालिम का बाप होता है। तो जो बुज़दिल है उसी की वजह से, क्योंकि जालिम जो है उसका जुल्म बढ़ता चला जाता है ना, उसका अपराध बढ़ता चला जाता है, उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है उस बुज़दिल की वजह से। कायरता में ये गुण है कि वह अपने ऊपर जुल्म करने के लिए किसी न किसी को न्योत बुलाती है। अगर आप कायर हैं तो कोई ना कोई जालिम तो पैदा हो ही जाएगा। इसीलिए कहा कि बुज़दिल जालिम का बाप होता है, कि कायरता में ये गुण है कि अगर आप कायर हैं तो वो किसी न किसी को कायरता न्योत बुलाएगी कि वो आपके ऊपर कर ले अत्याचार। भेड़ की ऊन अगर गडरिया छोड़ देगा तो कोई दूसरा उसको काट लेगा, कोई ना कोई तो काटेगा ही, क्योंकि भेड़ कुछ प्रतिकार नहीं करती ना। आप शेर का एक बाल नोच के दिखाइए, नहीं नोच सकते ना, क्योंकि वो बुज़दिल नहीं है, वो कायर नहीं है। वो खुद कुछ ना भी कर रहा हो, सोया हुआ भी हो, तो भी आप नोच के दिखा दीजिए, नहीं नोच सकता। भेड़ बेचारी कुछ नहीं कहती तो उसका कोई ना कोई काट ही लेगा बाढ़। तो कायरता, कमजोरी, अविद्या, ये स्वयं बड़े भारी पातक हैं। पातक मतलब पाप हैं। तो ये जो आपकी कायरता है, कमजोरी है, या अज्ञान है, अविद्या है, ये अपने आप में पाप हैं। और ऐसे पापियों पर यदि भौतिक कोप अधिक हों तो कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संभव है कि उनकी कायरता को दूर करने और उनकी स्वाभाविक सतेजता को जगाकर निष्पाप बना देने के लिए अदृश्य सत्ता द्वारा ये घटनाएं उपस्थित की जाती हैं। ये भौतिक दुर्घटनाएं सृष्टि के दोष नहीं हैं, वरन अपने ही दोष हैं। कई बार हम कहते हैं ये तो दैवीय प्रकोप है, ये तो प्रकृति का है, सृष्टि का है, ये वो नहीं है सब कुछ पूरा। आपको ये पुस्तक के बाद ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ कर्म का ही विधान है। जो दैवीय प्रकोप आ रहे हैं वो भी हमने अपने कर्मों द्वारा ही बुलाए हैं। अग्नि में तपाकर सोने की तरह हमें शुद्ध करने के लिए ये कष्ट बार बार
दिए जाते हैं, कृपा पूर्वक आया करते हैं। इसको ध्यान देने की बात है कि अगर ये कष्ट आ रहे हैं, जब आपकी आध्यात्मिक चेतना का विकास हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये भी भगवान की कृपा ही है। तभी तो कहते हैं कि जब भक्त दृष्टि या तत्व दृष्टि डेवलप हो जाती है तब आदमी ये नहीं कहता कि ये कष्ट क्यों आया, तो आदमी कहता है बहुत अच्छी बात है, ये एक कुछ कटा, हमारा कोई और पाप कटा, कोई और कष्ट कटा। तो ये शुद्धि करने के लिए जब सोने को तो भाई तपाया भी जाता है, पीटा भी जाता है, सब कुछ किया जाता है ना, तब वो बनता है उस तरीके का जेवर। और संसार को जोरदार चेतावनियाँ देकर सामाजिक निष्पापता बढ़ाने का आदेश दिया करते हैं। ठीक है, तो दैहिक दैविक भौतिक दुखों का विवेचन अब ऊपर किया जा चुका है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में और इसमें मिलाकर समझ लिया। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि आगे अब इसी लेखमाला के अंतर्गत हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार के पाप पुण्यों का फल कितने कितने समय में मिलता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारा आज का ये जो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें थोड़ा सा हौसला मिलता है और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। और अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप और नोटिफिकेशन आइकन पे जाके अगर ऑल का बटन दबा देंगे तो आपको सारे वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। और तब आप व्यू चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो पिछले वीडियोस हैं, जो पिछली किताबें हैं, उनका भी आप एक बार उसमें जाकर देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर क्या चीज़ें हैं, और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें लाइक माइंडेड लोगों के साथ। आज एक प्रश्न ले लेते हैं। ये है आईडी बाबा गेमर, दीदी का नाम है तुलसी। तो तुलसी दीदी का ये प्रश्न है, वो कहती हैं कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसके जाप करने से मानसिक शांति मिलती हो। दीदी थोड़ा सा परेशान है। सबसे आसान, सबसे सुलभ और सभी के लिए जो गुरुदेव ने सुलभ करा दिया है वो गायत्री मंत्र है। सबसे अच्छा है गायत्री मंत्र की साधना करें। अगर आपके पास समय है तो 3-3 माला सुबह शाम करें, बढ़ाएं। समय कम है तो पहले 1 माला से शुरू करें। 1 माला लगभग 5-6 मिनट में हो जाती है, और उसको बढ़ाते बढ़ाते आप 3 माला 5 माला तक कर सकते हैं। सुबह शाम इसका आप जाप करें। गायत्री साधक को हर तरीके की गायत्री कहते हैं, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। तो गायत्री साधक को किसी भी तरीके का कोई संताप, दैहिक दैविक भौतिक कष्ट नहीं परेशान करता। आप गायत्री साधना करें, सबसे अच्छा वही है। तो दीदी मतलब कष्ट आते रहते हैं जीवन में, और जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि कष्ट हमारी शुद्धि के लिए है, तो मतलब मानना थोड़ा सा टफ होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर बीतती है वो ज़्यादा अच्छे से समझता है, लेकिन हम यही समझ सकते हैं कि शायद शुद्धिकरण चल रहा है हमारा। तो इसे समझ के अगर गायत्री मंत्र का सहारा लिया जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि जल्दी मुक्ति भी संभव है, और दुखों का कुछ ना कुछ तो गुरुदेव निवारण करते ही हैं। जी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।